स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद सद्दीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SM सीरीज़ 143। शुरू करता हूं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम ऑलरेडी प्रोग्राम बना चुके हैं वाइल लूप के, जिसमें हमने प्रोग्राम नंबर 1 और प्रोग्राम नंबर 2 बनाया था और आज हम बनाएंगे प्रोग्राम नंबर 312.3। अगर आपने इससे प्रीवियस वाले प्रोग्राम देखने हो या फिर वाइल लूप का टॉपिक अगर आपने देखना हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए देखें बच्चे, आगे हमारे पास प्रोग्राम है क्या। राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाएं दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर। क्या डिस्प्ले करवाना है? पहले 5 नंबर डिस्प्ले करवाने हैं विद देयर स्क्वायर, और साथ उनके स्क्वायर भी डिस्प्ले करवाने हैं। नंबर भी डिस्प्ले हो और साथ उनके स्क्वायर भी डिस्प्ले हो, यूजिंग वाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए। चलिए सबसे पहले हम हेडर फाइल लगाते हैं। इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसका मैं पर्पस पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए अप्लाई होती है। और इसके बाद हम दूसरी फाइल लगाते हैं इंक्लूड conio.h, जिसे हम कहते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जो हमारे अदर फंक्शंस के लिए यूज होती है, जैसे कि getch, क्लियर स्क्रीन, मेन फंक्शन या getche या get स्वान, जितने भी अदर फंक्शंस हैं उनके लिए हम कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स यूज करते हैं। ये हमारी लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए। अब हम वाइड मेन यूज करते हैं, मेन फंक्शन, जिसके जरिए आपका जो कंट्रोलर है वो बॉडी के अंदर एंटर होगा। अब सबसे पहला काम होता है, हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे वेरिएबल्स कितने इस्तेमाल हो रहे हैं। अब उसमें कहना है कि नंबर डिस्प्ले करवाने हैं और साथ साथ उनके स्क्वायर डिस्प्ले हो। जैसे 1 है तो इसका स्क्वायर 1 होता है, 2 है तो इसका स्क्वायर 4 होता है, 3 है तो इसका स्क्वायर 9 होता है, 4 है तो इसका स्क्वायर 16 है, 5 है तो 25। सो ये आपके आउटपुट है जो रिक्वायर्ड है, जो हमने बनानी है। तो अब हमने सबसे पहले करना क्या है कि ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके जरिए हम लूप को कंट्रोल कर सके, और जब हम उस वेरिएबल से हम लूप को कंट्रोल कर लेंगे तो उसी वेरिएबल से हम इन नंबर्स को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आइए हम एक वेरिएबल लेते हैं। फर्स्ट करें, मैं एक i नाम का वेरिएबल ले लेता हूं और इसकी डाटा टाइप में रख लेता हूं इंट। ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं कि इंट इसकी डाटा टाइप रखने की वजह क्या है, क्योंकि नंबर्स हैं। नंबर्स के लिए जो डाटा टाइप होती है वो इंटीजर होती है, और इंटीजर को हम क्या लिखते हैं? इंट लिखते हैं। अब 3 चीजें मैं हर दफा प्रोग्राम में आपको बताता हूं कि लूप के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें 3 चीजें बताना हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। पहली बात क्या होती है उसकी, कि उसकी स्टार्टिंग पोजीशन बताई जाए, दूसरा उसकी एंडिंग पोजीशन बताई जाए, और थर्ड उसकी इंक्रीमेंट या उसका डिक्रीमेंट बताया जाए। ये तीनों चीजें हमारे लिए बतानी बहुत जरूरी होती है। तो हम इसकी स्टार्टिंग पोजीशन बताते हैं कि आई जो लूप को कंट्रोल करेगा वो स्टार्ट कहां से हो? 1 से हो। अब हमें कैसे पता कि ये 1 से ही स्टार्ट करना है? क्योंकि उसने प्रोग्राम के अंदर में खुद ही बता दिया फर्स्ट 5 नंबर। फर्स्ट 5 नंबर का मतलब है 1 to 5। इसका मतलब ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है और ये हमारी एंडिंग पोजीशन है, जिसे हम कंडीशन का नाम देंगे। आगे हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगा लेते हैं, जिसका काम क्या है? स्क्रीन को साफ कर देगा, प्रीवियस रिजल्ट को डिस्प्ले नहीं होने देगा। वाइल आई स्टार्ट तो 1 से हुआ, लेकिन आई चलेगा कब तक?
एंडिंग पोजीशन उसकी क्या है, कंडीशन क्या है 5, कि i उस वक्त तक चलता रहे जब तक 5 से छोटा हो, लेस देन 5 और इज इक्वल टू 5, 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो, उस वक्त तक i हमारा एग्जीक्यूट होता है, लूप चलता रहे। अब इसके अगर हम बॉडी बनाएं तो हम प्रिंट किस चीज को करवा रहे हैं, नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। प्रिंट f ये हमारा प्रिंट फंक्शन है जिसका काम क्या, आउटपुट शो करवाना है। डबल कोटेशंस %d। अब ये %d हमारा क्या करेगा, 1 को शो करवाना है इसने, तो साफ ज़ाहिर है ये i अपनी वैल्यू इसको दे रहा है फॉर्मेट स्पेसिफायर। %d क्यों लगाया, पहली बात तो ये आपको पता, मैंने आपको बताया कि %d लगाने की वजह क्या है कि i जो है वो इंटीजर है और इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या होता है, %d होता है। तो ये i अपनी वैल्यू किसको दे देगा, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को दे देगा। आगे कुछ स्पेस रखनी है हमने, स्पेस अगर रखना चाहते हैं तो /t दबा दें, या हम कह सकते हैं कि यहाँ हम यूज कर लेते हैं /t, जिसका काम क्या होगा, टैब आपको वक्फा दे देगा। आगे फिर %d यूज कर लें। अब ये %d यूज क्यों किया, ताकि इसके साथ साथ हम स्क्वायर भी प्रिंट कर सके। अब स्क्वायर प्रिंट करने के लिए i जो है, देखिए ना स्क्वायर कैसे बनता है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, इसका मतलब ये किस चीज की वैल्यू है, ये i की है, i की वैल्यू है, i से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं i मल्टीप्लाई i, कि i जब i से मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू इसको असाइन कर दी जाएगी। आगे लगा दिया /n। अब क्या करेगा, ये i जो है ये अपनी वैल्यू फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर को देगा और ये जो है ये अपनी वैल्यू इसको असाइन करेगा। जिस तरतीब से हमने इनको लिखा होता है उसी तरतीब से ही ये वैल्यू असाइन करते हैं। आगे i के अंदर हम 1 का इंक्रीमेंट कर लेते हैं, आपकी बॉडी कंप्लीट होगी लूप की। और आगे गेट ch, अब इसे अगर हम एग्जीक्यूट करके देखें कि आया कि हमारी आउटपुट ठीक निकलती है या नहीं, चेक करते हैं। अब देखें जी, सबसे पहले चेक करेगा कि आपके जो वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं वो वेरिएबल्स ऑलरेडी, यहाँ हमने i नाम का एक वेरिएबल यूज किया है पूरे प्रोग्राम में, वो हमने डिक्लेयर ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए आपके वेरिएबल्स में कोई एरर है ही नहीं। दूसरा देखें जी, आपको स्टार्टिंग पोजीशन उसने मांगी थी, वो हमने ऑलरेडी दे दिया कि i को 1 दे दिया। इसका मतलब i की इनिशियलाइजिंग जो हमने की है, उसको जो हमने वैल्यू असाइन की है वो 1 है स्टार्टिंग में। तो i लेस देन इज इक्वल टू 5 या, अब देखें कंडीशन ठीक है, लेस देन है, इस कंडीशन पे वो पूरा होता है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है कि i 5 से छोटा है। अब कंडीशन ठीक होने की वजह से, ट्रू होने की वजह से वो बॉडी के अंदर इंटर होगा, बॉडी के अंदर इंटर होगा तो यहाँ पर बॉडी को प्रिंट फंक्शन का काम क्या है कि जो डबल क्वेश्चन मार्क्स के अंदर लिखा हो उसको प्रिंट कर दे। अब यहाँ क्या लिखा है %d, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू आएगी, i की वैल्यू कितनी है 1, तो इसको क्या मिल जाएगा 1। अब /t का मतलब क्या है कि वो यहाँ वक्फा डाल देगा। अब i ज़रब i इसको वैल्यू देगा, तो इसकी वैल्यू क्या 1 ज़रब 1 कितना बन गया 1, इसका मतलब 1 और 1 प्रिंट हो गए। /n आगे आ गया, तो /n से क्या आपकी वैल्यू, आपकी लाइन चेंज होगी, न्यू लाइन पे ले आया। नीचे आया i की वैल्यू कितनी बन गई 1 + 1, i की वैल्यू बन गई 2, तो इसका मतलब वापस गया यहां से कंडीशन पर, तो कंडीशन पे i की वैल्यू कितनी है 2, 2 5 से छोटा है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से वो वापस बॉडी के अंदर एंटर होगा, तो i की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल गई 2। आगे /t वक्फा आ गया, आगे क्या आगे टैब यूज कर लिया हमने। आगे क्या i की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 × 2 कितना बन गया 4, तो यहाँ इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर कितनी वैल्यू मिल जाएगी 4। नीचे आया i की वैल्यू कितनी है 2, 2 + 1 3, तो यहाँ 3 पहुंचा, तो यहाँ पर कंडीशन अभी भी ट्रू है, 5 से छोटा है 3, वापस बॉडी के अंदर एंटर हुआ, i की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर को कितना मिल गया 3, क्योंकि यहाँ इसने /n ने न्यू लाइन पे ले आया था इसे। आगे फिर यहाँ i की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी 3 है, यहाँ भी i
3 है, 3 × 3 9 बन गया। सवाल यहाँ 3 + 1 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है, वापस बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो आई की वैल्यू 4 होने की वजह से यहाँ पर 4 प्रिंट करवा दिया। 4 प्रिंट करने आई मल्टीप्लाई बाय आई, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 बन गया। स्लैश n से वो न्यू लाइन पे चला गया, वापस नीचे आया तो 4 + 1 5 बन गया। अब 5 लेस देन तो नहीं है, इज इक्वल टू 5 है, कंडीशन ठीक है अभी तक भी। वापस बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो आई की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर 5 पे चला गया। आगे टैब की वजह से स्पेस आ गई, आई 5 है तो यहाँ भी आई 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। स्लैश n से वो न्यू लाइन पे तो चला गया, यहाँ आया 5 + 1 6 हो गया। जब ऊपर बाहर निकला कंडीशन पर गया तो 6 ना तो छोटा है 5 से ना ही बराबर है 5 के, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। कंडीशन फॉल्स हुई तो वापस बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगा गेट ch। इसका मतलब ये हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, जो उसने हमसे डिमांड की थी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब हम इसे देखते हैं लैपटॉप पे, क्या आया कि ये हमारा प्रोग्राम हमें लैपटॉप पे भी आउटपुट सही शो करवाता है या नहीं। स्टूडेंट्स देखें, ये स्क्रीन पर आपके सामने वही प्रोग्राम सेम एज इट जो मैंने वाइट बोर्ड पे आपको करवाया था एज इट वैसे ही लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है। देखें, हमने एक इंटीजर लिया हुआ है आई और आगे उसकी इनिशियलाइजिंग वैल्यू दी है, उसे हमने 10 तक चलाया हुआ है। लेकिन आपकी कंडीशन क्या है 5 है, तो हम इसे 5 कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या हमारा ये प्रोग्राम हमें सही रिज़ल्ट फ्राहम करता है या नहीं। देखें जी, उसने 1 2 3 4 5 और साथ साथ इसके हमें 1 4 9 16 और 25 दे दिया। अगर इसी तरह हम इसकी कंडीशन बढ़ा देते हैं, लेट्स सपोज कि यहाँ मैं 10 कर देता हूँ तो ये हमारा 10 तक चला जाएगा। देखें जी, अब ये 10 तक पहुँच चुका है। तो इस तरह हमारा जो लूप होता है वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसने कहाँ तक एग्जीक्यूट होना है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया, या आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।